नमस्कार। एक तरफ ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर भारत में अगर कोई युद्ध से जोड़कर सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसके पोस्ट को या फिर उसके अकाउंट पर ही भारत में रोक लगाई जा रही है। ऑल्ट न्यूज ने पिछले चंद दिनों में ऐसे कई किस्से देखे जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स के अकाउंट्स या फिर उनके पोस्ट को भारत सरकार के निर्देश पर हटाया गया है। सरकार इन पोस्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A का हवाला देकर डिलीट करवा रही है। 10 मार्च को जाने माने कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी कि उनके 2 कार्टून पोस्ट को सरकार के निर्देश पर एक्स ने भारत में प्रतिबंधित करवा दिया है, क्योंकि इन कार्टून्स के जरिए मिडिल ईस्ट के संकट और भारत सरकार की चुप्पी पर तीखा प्रहार किया गया था। इस कार्टून में भारत और ईरान के बीच साल 2016 से लेकर 2026 के दौरान आए बदलाव को आधार बनाकर आलोचना की गई थी। वहीं इस दूसरे पोस्ट में हिंद महासागर में ईरानी जहाज जो कि भारत में आयोजित नेवल एक्सरसाइज से लौट रहा था, उस पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद भारत सरकार की चुप्पी को लेकर तंज कसा गया है। सतीश आचार्य ने अपने कार्टून्स वाले पोस्ट को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि जब सत्ता किसी कार्टून को बलपूर्वक दबाने का प्रयास करती है तो वो उसकी पहुंच को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। सतीश आचार्य के अलावा और भी कई यूजर्स के पोस्ट को प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, जैसे कि कपिल नामक इस व्यक्ति ने 5 मार्च के इस पोस्ट को, जिसमें सिर्फ 2 शब्द थे, टोटली यूजलेस। ये टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च से संबंधित इस रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किए थे। 5 मार्च को ही पूनम नामक यूजर की इस पोस्ट को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। हिंद महासागर में पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुए संदीप मानूधने ने ये पोस्ट किया था, जिसे सरकार के आदेश पर भारत में ब्लॉक कर दिया गया। नितिन नाम के इस व्यक्ति ने खाड़ी देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर व्यंग्य किया, जिसे भी सरकारी आदेशों के चलते ब्लॉक कर दिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि इन पोस्ट में कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। डॉक्टर ज्वाला गुरुनाथ और डॉक्टर रंजन ने जब राजनीतिक विचारधारा और सरकार के प्रभाव पर टिप्पणी की तो उनके पोस्ट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। सरकाजम नाम के इस अकाउंट ने मिडिल ईस्ट युद्ध पर टिप्पणी की और कहा कि पीएम मोदी ने इस युद्ध को अभी तक नहीं रोका है, लगता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। वहीं इस पोस्ट में सरकाजम ने 56 इंच वाले पीएम मोदी के बयान को लेकर मजाकिया रूप से लिखा कि ये दावा केवल 12 समुद्री मील तक लागू होता है। इन दोनों पोस्ट को भी सेंसरशिप के चलते भारत में ब्लॉक कर दिया गया। 5 मार्च को अर्पित शर्मा नाम के इस यूजर ने पीएम मोदी के एक पुराने पोस्ट को कोट्वीट किया और लिखा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दरअसल पीएम मोदी के 2016 के इस पोस्ट में लिखा था कि हिंद महासागर उनकी नीतिगत प्राथमिकता है। इस पोस्ट को भी हटाया गया था। स्वाति खन्ना नामक इस यूजर के भी इस पोस्ट को हटाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के समर्थकों की मानसिक स्वास्थ्य पर एक तीखी टिप्पणी की थी। धारा 69A का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है, लेकिन सरकार द्वारा कार्टून या साधारण आलोचना जैसे कि टोटली यूजलेस पर कार्रवाई करना ये संकेत देता है कि आलोचना को राष्ट्र के खिलाफ मान लिया जा रहा है। व्यंग्य और आलोचना लोकतंत्र में जनता की निराशा व्यक्त करने का अहिंसक माध्यम है। फिर भी ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करना कानून के संभावित दुरुपयोग को दिखाता है। साथ ही ब्लॉकिंग आदेशों की गोपनीयता, पारदर्शिता की कमी और सुनवाई का अवसर न मिलना भी एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर इसी तरह सरकार के आदेशों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से नागरिकों की टिप्पणियों या फिर राजनीतिक व्यंग्य को हटाया जाता रहेगा तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जनता के स्वतंत्र विचार रखने का नहीं बल्कि सरकार के मंजूरी वाले विचार रखने का एक माध्यम बन जाएगा, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अपमानजनक बात है।
सिर्फ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ही नहीं, बल्कि कुछ एक्स अकाउंट्स जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधते हैं और व्यंग्य करते हैं, उनके अकाउंट्स पर भी भारत में रोक लगा दी गई है। अगर इन अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज दिखाई पड़ता है जिसमें कहा गया है कि इस अकाउंट को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है। एक प्रसिद्ध पैरोडी अकाउंट ने ये पोस्ट करते हुए बताया कि प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से उन्हें एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया है कि राजस्थान पुलिस ने उनकी इस पोस्ट को भारतीय कानून का उल्लंघन करने के लिए फ्लैग किया है। इसमें उस कथित पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शामिल है जिस पर राजस्थान पुलिस ने आपत्ति जताई थी। इस पोस्ट में भगवा स्कार्फ में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की एआई निर्मित तस्वीर थी। 19 मार्च को इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कई सरकार विरोधी एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स और पोस्ट के भारत में ब्लॉक होने पर चिंता जताई। संगठन के अनुसार कई यूजर्स को आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत केवल सामान्य विथहेल्ड इन इंडिया नोटिस मिल रहे हैं जिनमें कारण स्पष्ट नहीं होते, जबकि हटाई गई सामग्री अक्सर राजनीतिक, व्यंग्यात्मक और सरकार की आलोचना से जुड़ी हुई होती है। आईएफएफ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि संबंधित मामलों में आदेशों को श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक किया जाए और प्रभावित यूजर्स को समय पर नोटिस, स्पष्ट कारण और कानूनी समाधान के अवसर दिए जाए। कई विपक्षी नेताओं ने भी कुछ एक्स पोस्ट और अकाउंट्स पर लगाई गई रोक को लेकर आलोचना की है। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ और पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में सिनेमेटोग्राफ एक्ट, टेलीकॉम एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में किए गए संशोधन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण बढ़ाने के उपकरण बनते जा रहे हैं। उनके अनुसार इन कानूनों को जल्दबाजी में पास किया गया है और इनका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना को दबाने के लिए किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम भारत सरकार की घबराहट को दिखाते हैं जो आलोचना से निपटने के लिए कठोर उपाय अपना रही है। ऑल्ट न्यूज ने डॉक्टर नीमो यादव नाम का एक्स हैंडल चलाने वाले शख्स से बात की। उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट पिछले कई वक्त से भाजपा आईटी सेल के निशाने पर था और इस बार उन्होंने अपना काम कर दिया। वो अब इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और अदालत में पिटीशन दायर करेंगे। पॉलिसी रिसर्चर और सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के सह संस्थापक प्रणेश प्रकाश ने उन एक्स अकाउंट्स की लिस्ट तैयार की है जिनमें भारत सरकार के अनुरोध पर ब्लॉक किया गया था। इस लिस्ट में 5 मई 2025 से भारत के आईपी एड्रेस वाले 316 अकाउंट्स शामिल है। सरकार द्वारा इन पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए किस तरह से कार्रवाई की जाती है, इसे समझने के लिए ऑल्ट न्यूज ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के को-फाउंडर अपार गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि आईटी अधिनियम की धारा 69A और 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के तहत सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। आमतौर पर किसी मंत्रालय या सरकारी एजेंसी की शिकायत के बाद मामला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास जाता है, जहां एक समिति जांच करती है और जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने का आदेश दिया जाता है। हालांकि ऐसे केसेस में पारदर्शिता की कमी और सुनवाई के अवसर का अभाव भी अक्सर देखने को मिलता है। धारा 69A के तहत केवल प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश भी दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस इसी को आधार बनाकर अन्य कानूनों के तहत यूजर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है। कानूनी रूप से कंटेंट तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब वो संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वास्तविक खतरा पैदा करता हो। व्यंग्य, कार्टून या सरकार की आलोचना को इसी आधार पर ब्लॉक करना विवादास्पद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी विचार और हिंसा के उकसावे के बीच सीधा संबंध साबित करना जरूरी होता है। और तो और पारदर्शिता की कमी और आदेशों की गोपनीयता के कारण ऐसे मामलों को अदालत में चुनौती देना भी मुश्किल हो जाता है। एक्स पर हाल ही की यूजर रिपोर्ट बार बार होने वाली एक कमी को दिखाती है कि पोस्ट को धारा 69A के तहत भारत में रोक दिया गया है, लेकिन यूजर्स को कोई कारण नहीं बताया जाता है और आदेश की कोई कॉपी भी नहीं मिलती है, जिससे कानूनी चुनौती मुश्किल हो जाती है।
यानी अगर सीधे शब्दों में आपको इसका सार बताया जाए तो कुछ यूं होगा कि किसी व्यंग्य को धारा 69A में फिट करने के लिए सरकार को ये साफ करना होगा कि कैसे कथित पोस्ट सिर्फ मजाक या आलोचना नहीं है, बल्कि इससे अव्यवस्था, घृणा या हिंसा भड़क सकती है और इस वजह से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ये साबित करना काफी मुश्किल है। इसलिए ऐसे आलोचनात्मक पोस्ट को 69A के तहत ब्लॉक करना सेंसरशिप जैसा लगता है, जिससे आलोचनाओं और सरकार से सवाल पूछने के जनता के हक पर कई सवाल खड़े होते हैं। राजनीतिक व्यंग्य और हास्य लंबे समय से सत्ता की आलोचना करने और जटिल राजनीतिक मुद्दों को आम जनता तक सरल तरीके से पहुंचाने का प्रभावी माध्यम रहा है। व्यंग्य, राजनीतिक कार्टून्स और पैरोडी जैसे माध्यम लोगों को सत्ता की असमानताओं पर सवाल उठाने और ऐसी बातों को कहने का अवसर देते हैं जिन्हें सीधे रूप से कहना मुश्किल होता है। लोकतंत्र में अतिशयोक्ति, व्यंग्य और आलोचनाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है। इसलिए जब सरकारें व्यंग्य या हास्य पर सेंसरशिप, कानूनी कार्रवाई और दबाव डालती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि व्यंग्य वास्तव में सत्ता को चुनौती देने और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।